जलकुंभी भारत में अगर किसी ने लाया तो ऐसा कहा जाता है कि वॉरेन हेस्टिंग ने इसको भारत में लेकर आया और इसे बंगाल का आतंक कहा जाता है। उसको वाटर टेरर भी कहा जाता है। पर नौकरी कभी भी कोई छोटी नहीं होती, चाहत होनी चाहिए बड़ा आदमी बनने की। नया नया प्रेम में इंसान अंधा होता है, कुछ भी कर सकता है। उसको खुश करने के लिए कहा कि हम उसको फूल मंगवाएंगे। कहां से मंगवाएंगे? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। अब उस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से वो जलकुंभी जो है भारत लेकर आता है। वॉरेन हेस्टिंग जलकुंभी का फूल हर दिन। अब इसके लिए वो बंगाल का गवर्नर हुआ करता था। कौन? वॉरेन हेस्टिंग। आपका वो अपनी पत्नी को खुश करने के लिए, अपनी प्रेमिका को खुश करने के लिए वो जलकुंभी को क्या किया? उसने प्लांट किया, वहां की नदियों में प्लांट। गवर्नमेंट, ड्यूल गवर्नमेंट के मतलब को आप लोगों ने समझा था ना। यानी कि एक गवर्नेंस जो होगा, जो कौन चलाएगा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू चलाएगी। वहीं पर दूसरा जो गवर्नेंस होगा वो नवाबों के थ्रू होगा। नवाबों को दिया गया था कि आप शांति और ऑर्डर को मेंटेन करना, पीस और ऑर्डर को मेंटेन करना। वहीं पर दीवानी राइट्स दिए गए किसके पास है? किसको दिए गए? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स दिए गए। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी दीवानी राइट्स के बेस के आधार पर वो आपको, उसी में आप लोगों ने ये भी देखा कि वॉरेन हेस्टिंग ने पहली बार एक सिस्टम लेकर आया जमींदारी के तौर पर। उसका क्या नाम था? जिसको इजारादारी सिस्टम, जो इजारादारी सिस्टम जो कंप्लीटली ऑन द बेस ऑफ बिडिंग हुआ करता था, यानी ऑक्शंस के बेस के आधार पर वो इजारादार को दिया जाता था। वो जो मैक्सिमम जो बोली लगा सकता है उसी व्यक्ति को इजारेदारी सिस्टम का हिस्सा बनाया जाता है। फिर आपने ये भी देखा सनसेट लॉ के बारे में। सनसेट लॉ क्या था? व्हाट वाज अ सनसेट लॉ? अगर कोई इजारेदार समय पर अगर वो अपनी रेवेन्यू का कलेक्शन से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं देती है तो उसके तहत उसकी इजारेदारी सिस्टम को क्या कर दी जाती थी? खत्म कर दी जाती थी। उसकी जमीनों को बेच दिया जाता था। इस तरीके से सिस्टम वॉरेन हेस्टिंग ने लेकर आया। वॉरेन हेस्टिंग के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में जितने ज्यादा घोटाले हुए, जो करप्शन थे, उस करप्शन को कम करने की कोशिश की गई। मैं आज वॉरेन हेस्टिंग की भी कहानी में आपको बताऊंगा। वॉरेन हेस्टिंग की कहानी थोड़ा डिटेल से आप समझिए। कुछ प्रमुख ऐसे गवर्नर जनरल रहे हैं जो भारत के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण थे, है ना, और वो बहुत टर्निंग मोड़ लेकर आए। जैसे मैं आपको वॉरेन हेस्टिंग की बात किया, जैसे रॉबर्ट क्लाइव की बात करें, हम बात करें कर्नवालिस की बात करें, हम बात करें किसकी, हाँ, डलहौजी की बात करें, हम बात करें, अगर हम बात करें वेंडिक्स की बात करें, हम बात करें लीटन की बात करें, हम बात करें रिपन की बात करें, इन सबकी एक यूनिक कहानी है भारत के अंदर में आपका। इसीलिए ये किताबों में आपको नहीं मिलेंगे। थोड़ा सा आपको डीप किताब पढ़ना पड़ेगा। कई किताब ऐसे लिखे गए, थोड़ा फॉरेन राइटर की किताब पढ़ने की कोशिश कभी कभी कीजिएगा, जो ब्रिटिश भारत पर लिखे गए हैं कई किताब। तो आपने देखा कि रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू आप लोगों ने ये बातें समझ में आ गई कि हालांकि 1772 में वॉरेन हेस्टिंग को क्या बनाया जाता है? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया। आपने देखा, लेकिन एक्ट कब आता है? एक साल बाद 1773 में ये रेगुलेटिंग एक्ट आया। रेगुलेटिंग एक्ट जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के पोसेशंस को छीन नहीं रही थी, वो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कर रही थी? रेगुलेट कर रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी में जो होने वाले करप्शन थे, उस करप्शन को दूर करने के लिए एक्ट को लेकर आया था। और इसी एक्ट के थ्रू एक साल बाद सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। कहां पर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है? बंगाल में बंगाल में यानी कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। और उसके प्रथम प्रथम कौन बने? चीफ जस्टिस। बिल्कुल, एलिजाबेथ नहीं सर, हाँ, ठीक है। उसके बाद इस बेस के आधार पर आप लोगों ने यह भी देखा कि इसी एक्ट के थ्रू, है ना, कि इसमें कंपनी में आपके डायरेक्टर्स होंगे 5 साल के लिए, और एवरी फोर्थ डायरेक्टर जो है हर साल उनको रिटायर किया जाता था सर, ठीक है। और इस तरीके से सारे रेगुलेशंस हुआ। अब आज की कहानी में हम लोग थोड़ा सा वॉरेन हेस्टिंग की छोटी सी कहानी को हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे भारत में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वो बना। ठीक है, क्लियर? बताया सर? ठीक है, सबसे पहले हम उसी की कहानी के शुरू। जैसा कि आप सबको पता होगा कि रॉबर्ट क्लाइव एक क्लर्क से शुरू किया था, है ना। अच्छा, आप लोगों को पता है जलकुंभी जानते हो आप? जलकुंभी देखा है आप लोगों ने? जलकुंभी के फूल देखा है आप लोगों ने? कैसा फूल होता है? बैगनी कलर का होता है।
है ना। और सो बैगनी कलर का फूल होता है, बिल्कुल। वो जो जलकुंभी है ना, जलकुंभी भारत में अगर किसी ने लाया तो ऐसा कहा जाता है कि वॉरेन हेस्टिंग ने इसको भारत में लेकर आया था, और इसे बंगाल का आतंक कहा जाता है। बंगाल में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी कि नदियों तालाबों हर जगह जलकुंभी ही जलकुंभी हुआ करता था। उसको वाटर टेरर भी कहा जाता है। यही नहीं, कहीं कहीं इसको जर्मन टेरर के नाम से भी जानते हैं, जर्मन का आतंक भी कहा जाता है जलकुंभी को। जलकुंभी हर एवरी वीक अपने से 2 टाइम्स ग्रो करता है, वो इतनी तेजी से वो फैलता है। तो इसके पीछे भी एक कहानी है, जलकुंभी के पीछे की कहानी, जिसे हम बंगाल को का आतंक भी कहते हैं। कहानी है कि अगर आप देखेंगे यहां से कि 1769 में एक 32-35 साल का एक साधारण सा लड़का, सीधा साधा पढ़ा लिखा नौजवान जो है, जहाज से वो भारत आ रहा था। कौन सा जहाज? पानी के जहाज से। पहले पानी के जहाज से ही लोग भारत आया करते थे। तो वॉरेन हेस्टिंग बहुत ही यंग हुआ करते थे, 35 साल। लेकिन वॉरेन हेस्टिंग इससे पहले भी भारत आ चुके थे और ईस्ट इंडिया कंपनी में एक क्लर्क की नौकरी किया करते थे। शुरुआती दौर में क्लर्क से ही शुरू करना होता था। सर, नौकरी कभी भी कोई छोटी नहीं होती, चाहत होनी चाहिए बड़ा आदमी बनने का। एक बच्चे से मैंने पूछा क्या बनना चाहते हो इतिहास के पन्नों के अनुसार? बोला सर रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव बनना चाहते। रॉबर्ट क्लाइव यूरोप का सबसे अमीर आदमी बन गया। आप सोचो, इतना करप्शन किया, ठीक है। तो वो भी एक क्लर्क से शुरू किया था, क्लर्क से शुरू किया। लेकिन ये फिर से वो ब्रिटेन चला गया था, और ब्रिटेन, उसकी पत्नी थी, पत्नी का नाम था मैरी। मैरी को की मृत्यु जो है बहुत जल्द हो जाती है। अब जो है वॉरेन हेस्टिंग अकेला पड़ जाता है। वो भारत लौट रहा था, क्योंकि भारत में आने के बाद उसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनने वाला था। 35 साल का नौजवान, शांत 6 महीने तब लगते थे, हालांकि 6 महीने से ज्यादा लगे थे जब वो कौन, रॉबर्ट क्लाइव, क्योंकि बीच में ही जहाज क्या हो गई थी, खराब हो गई थी, जहाज खराब। वहीं पर उन्होंने पोर्चुगीज भाषा भी सीखा था रॉबर्ट क्लाइव ने। लेकिन इनकी कहानी क्या है कि जब ये भारत, अब सोचो 6 महीने भारत आने में लग रहा है, उसी दरमियान में एक जर्मन महिला हुआ करती थी 21 साल की, जिनका नाम था मैरियन। मैरियन नाम था उनका, और उसका पति का नाम था कालर। उस तरीके से कालर एक पेंटर हुआ करता था। वो पेंटर बहुत कुछ खास नहीं कर रहा था, वो जर्मन हुआ करता था, लेकिन ब्रिटेन में रह रहा था। वो भी भारत आ रहे थे। वॉरेन हेस्टिंग को प्रेम हो जाता है, किसके साथ? मैरियन के साथ प्रेम हो जाता है। और वॉरेन हेस्टिंग ऐसे भी अकेला, देखो ब्रिटिशर जो है ना, कोई मौका छोड़ते नहीं है। वो कहीं पर भी अगर देखा जाए, आप हॉलीवुड के फिल्म में आप लोगों ने देखा होगा, वो लिबरल विचारधारा के व्यक्ति होते हैं वो। हमारे यहाँ चीजें क्या है, बहुत ही ऑर्थोडॉक्स कर सकते हो, बहुत ही कंजर्वेटिव माइंड का कर सकते हो, है कि नहीं, बहुत सारी चीजें। लेकिन वो शुरू से लिबरल विचारधारा की ओर रहे। अब कालर जो है और मैरियन, ये एक दोनों कपल्स हैं, दोनों आपके, हालांकि 2-3 बच्चे की मां भी है वो, 3 बच्चे हैं उनको मैरियन, आप समझ रहे हो। अब मैरियन के प्रति आकर्षण जो है किनका जगह? वॉरेन हेस्टिंग का। तो ये चीजें होती है। अब उसके बाद जो है ना, उसी के बीच में उन दोनों को प्रेम हो जाता है। लेकिन कालर जो उसका पति था ना, वो नॉन रिएक्टिव था, उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा था, शायद दोनों के बीच में रिलेशन अच्छे नहीं होंगे इस बेस के आधार पर, है ना। प्रश्न मत पूछना, हम उसके पर्सनल जीवन में जो कहानी है मैं आपको बता रहा हूं। अब ये मत पूछना कि क्यों ऐसा हुआ, मेरे को क्यों पता है ना। तो वो चीजें आती है। अब मद्रास के बंदरगाह पर उतरते हैं लोग। मद्रास के बंदरगाह पर उतरने के बाद जो है, आफ्टर कुछ समय के बाद वॉरेन हेस्टिंग जो है बंगाल का गवर्नर बन जाता है। बंगाल के गवर्नर बनने के बाद फिर मुकदमा और ये सब चीजें होता है, और फाइनली काल जो है छोड़ देता है, और दोनों के बीच में प्रेम हो जाते हैं, विवाह हो जाते हैं। अब क्या होती है कि ये जो मैरियन जो थी, मैरियन को एक फूल बहुत पसंद था जब यूनाइटेड स्टेट में रहा करती थी, और वो फूल था बैगनी फूल, है ना। अब उसने वॉरेन हेस्टिंग से कहा कि मुझे वो बैगनी फूल चाहिए। किस यार, अब प्रेम, नया प्रेम में इंसान अंधा होता है, कुछ भी कर सकता है, एक तरीके का हार्मोनल सिस्टम है आपका। वो वॉरेन हेस्टिंग ने को अपनी महबूबा को, उसको खुश करने के लिए कहा कि हम वो फूल मंगवाएंगे। कहां से मंगवाएंगे? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से।
अब उस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से वो जलकुंभी जो है भारत लेकर आता है, और भारत लेकर उसको हर दिन वो जलकुंभी एक देता था वॉरेन हेस्टिंग, जलकुंभी का फूल हर दिन। अब इसके लिए वो बंगाल का गवर्नर हुआ करता था। कौन? वॉरेन हेस्टिंग आपका। वो अपनी पत्नी को खुश करने के लिए, अपनी प्रेमिका को खुश करने के लिए वो जलकुंभी को क्या किया, उसने प्लांट किया, वहां की नदियों में प्लांट किया, तालाबों में प्लांट करवाया, है ना। और ऐसा प्लांटेशन करवाया सर, कितना जलकुंभी फैला, इतना जलकुंभी फैला कि बंगाल में एवरीवेयर पैरासाइट्स की तरह, इसीलिए पूरी चारों तरफ वो फैल चुका बंगाल में, हर जगह जलकुंभी, हर जगह जलकुंभी। कैसी चीज है ना, हर दिन बढ़ता है वो। आपका परिणाम ये है कि उसे बंगाल के आतंक के नाम से जाना जाता है। वो एक तरीके का एलियंस है, एक तरीके का वो पैरासाइट्स है, आप कह सकते हो आपका, है ना। जलकुंभी, जलकुंभी देखा होगा कि एक बार अगर आपने उसको क्लीन किया ना, आफ्टर सम टाइम फिर देखेंगे बरसात, और वो कभी मरता नहीं है जलकुंभी, वो कभी नहीं खत्म होता जलकुंभी। ऐसा लगता हो कि तालाब सूख गई कंप्लीटली, अब जो है वो खत्म हो गया होगा, बारिश होगा, फिर देखा जलकुंभी ऑटोमेटिक निकलेगा। उसे बंगाल का आतंक या जर्मनी का आतंक भी कहा जाता है, क्योंकि जर्मन जो है ना, पनडुब्बी के थ्रू जो है, ऐसा एक कहानी और भी है कि जर्मन पनडुब्बी के थ्रू वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान में आपको बांग्लादेश में, यानी बंगाल की खाड़ी में वो लेकर आए थे, जिसके कारण से जलकुंभी बहुत ज्यादा बढ़। जलकुंभी की एक अलग कहानी है आपका वॉरेन हेस्टिंग के साथ आप कल। इसलिए एग्जाम में आपके बीपीएससी में एक बार प्रश्न पूछा था कि बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है, इनमें से कौन सा पौधा है जिसे बंगाल का आतंक कहते हैं। क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका, और कौन सा है? जलकुंभी। ठीक है, तो ये कहानी यहां पर इस बेस के आधार पर आप लोगों ने देख लिया। अब गवर्नर जनरल का शासनकाल 84 आते आते खत्म हो जाएगा, है ना। खत्म होने के बाद जो है रेगुलेटिंग में एक्ट